हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस शाम को 24 फरवरी की 5 बज रहे हैं। अभी 24 फरवरी 2024 मैं दोबारा हाजिर हो गया हूँ आप सब लोगों के साथ। हरि बोल, हरे कृष्णा। थोड़ा सत्संग देंगे आपको। आप सभी लोगों का, लेडीज जेंटलमैन, प्रभु लोगों का, सबका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। I am very glad that we are meeting today again for this wonderful little bit of lecture. तो बस यही बताना चाहते हैं, जैसे देखिए अब श्री गुरुदेव श्रील अभय चरणारविंद क्या बताते थे। वो बताते थे कि साइंटिस्ट दे जस्ट टैट ऑन योर बैक, दे जस्ट पैट ऑन योर बैक, शाबाशी देते हैं कि फ्यूचर में बेटा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, but nothing could be done because science means observation and experiment करते रहते, फ्यूचर में कुछ प्रूव नहीं होता। और मान लीजिए कि कुछ हो भी गया प्रूव, तो अगर इवन इफ दे गेट सम सक्सेस, तो भी वो जो है जैसे प्रकृति में है सब कुछ। कृष्णा सबसे बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, फिलोसफर, साइंटिस्ट हैं। अगर ये थोड़ा सा वो टेस्ट ट्यूब बना भी दें तो उन्होंने कौन सा तीर मार लिया। उसके लिए भी कृत्रिम वीर्य या सीमन की आवश्यकता पड़ती है। कृत्रिम आर्टिफिशियल जो है चीज़ों की आवश्यकता, नेचुरल चीज़ों की आवश्यकता हमेशा पड़ती है आर्टिफिशियल को बनाने के लिए। और जितने भी बड़े बड़े रावण, हिरण्यकश्यप और जितने बड़े बड़े भी फिलोसफर हुए, कोई भी सफल नहीं हुआ। रावण भी बोले थे, रावण महाराज बोले कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हिरण्यकश्यप को आप जानते हैं कि ना मैं पाताल में मारा जाऊं, ना पृथ्वी पर, न ऊपर न नीचे, न रात को न सुबह में और न दिन में। और कहते हैं कि न हथियारों से, न पुरुष से, न स्त्री से। तो एक पंजाबी में कहावत है ना, सियाना कुत्ता हमेशा गोई खाता है, इंटेलिजेंट डॉग ऑलवेज ईट्स सिट। जितने भी इंटेलिजेंट हो जाइए, भगवान को स्वार्थ से नहीं पाया जा सकता। यू वुड हैव टू सरेंडर, आपको प्रणिपातेन करना पड़ेगा, तभी हमको सक्सेस मिल सकता है। जैसे साइंटिस्ट कहते हैं, पैट करते हैं बैक पे, फ्यूचर में ये बना देंगे, वो बना देंगे, पर शील प्रपाद बताते हैं ऑब्जर्वेशन, साइंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन कर ली, एक्सपेरिमेंट कहाँ है, और करते तो करते रहते, ओके दिस विल बी डन इन फ्यूचर। तो आपको ये जानना चाहिए कि दिस भागवतम इज रियल साइंस, इटर्नल साइंस। नॉट ओनली मेजरमेंट्स आर गिवन, इसमें ब्रह्मांड का मेजरमेंट तो दिया है, पर सिर्फ वही नहीं दिया है। पृथ्वी के ऊपर 7 लोक, नीचे 7 लोक। नीचे कौन से? अतल, वितल, पाताल, रसातल, तलातल, महातल। इसी तरह ऊपर ब्रह्मलोक, चारण लोक और विद्याधर लोक। इस तरह 7 लोक ऊपर, फिर सबसे टॉप पे बैकुंठ, सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन, जो कि 26 गुना आकार में बड़ा है। सारे ब्रह्म लोक को मिला लीजिए या कोई भी एक लोक ले लीजिए, जो चारण लोक, सिद्ध लोक, उनसे 26 गुना बड़ा है, क्योंकि वहाँ एक नहीं कितने अनगिनत, जितने भी मल्टीवर्सेस, ब्रह्मांडों के नायक श्री कृष्ण भगवान विराजते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो भागवतम इज रियल साइंस, इट्स इटर्नल साइंस। वो जीने मरने से ऊपर की चीजें भी बता रही, जीना मरना तो सिखा रही। तो बट हाउ टू लिव एंड डाई आर गिवन इन भागवतम। मोटा मोटा बताएं, मोटा मोटा बताएं तो राम कथा जीना सिखाती है, और कृष्ण कथा क्या सिखाती है? मरना। भागवतम में बताया जा रहा ना। जैसे शील जो है शील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे कि बेटा 7 दिनों में मरने वाले हो। वो पूछे क्या करना चाहिए, तो भागवतम बताए भगवान का गुणगान करना चाहिए ताकि जीवन सफल हो सके।
हमको भी 7 दिनों में मरना है। आप प्रभु जी पूछेंगे कैसे? तो देखिए, मंडे टू संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, बृहस्पतिवार शुक्रवार एतवार शनिवार, इन 7 दिनों में से एक ही दिन होगा जिस दिन मृत्यु आएगी। मृत्यु शरीर को आती, आत्मा को नहीं। आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है, पर हम शरीर को शाश्वत मान बैठे हैं, जो कि हमारे प्रॉब्लम्स और दुखों का कारण है। अब जैसे सिख धर्म है, सिख धर्म ये नहीं कि आई एम जस्ट पुटिंग ऑन टर्बन, बट आई हैव टू फॉलो और अबाइड बाय द स्क्रिप्चर्स। हमको गुरु ग्रंथ साहिब, गीता और ये पढ़नी पड़ेगी, और वो पढ़ते रहेंगे रिपीटेडली, ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में वो चीज़ें आएंगी। सिख हर कोई सिख है, सिर्फ ये नहीं कि जो सरदार पगड़ी बांध लिया वही सिख है, क्योंकि हर कोई पल पल सीखने आया है। दिस इज दिस वर्ल्ड है जो ये एक्चुअल में स्पिरिचुअल है। जब तक हमारी भौतिक दृष्टि रहेगी वैसी सृष्टि रहेगी। वर्ल्ड विल बी मटेरियल वर्ल्ड फॉर अस इफ आई डू नॉट हैव द आईज टू सी इट। सीखने आए हैं, हर कोई लर्न करने आया है, अंतिम सांस तक सीखना है। वी आर ट्रेवलर्स इन दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो हम क्या है कि जो लास्ट समय तक सीखना है, सीखने का मतलब सिख होता है। वी हैव टू लर्न टिल आवर लास्ट ब्रेथ, लर्न करते रहना है, पल पल करते रहना है। और जीवन क्या है? जीवन को हम भूल बैठे हैं कि मृत्यु भी आनी है। जीवन हम घर बैठ के सब कुछ देख रहे, हाँ अब अच्छा है, आनंद है, भैया मैं तो आनंद से हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है, पर हम मृत्यु को भूल गए, इसीलिए हमारा जीवन सुंदर नहीं। देखो भैया, जोड़ा होता है, सुर है तो असुर है, दिन है तो रात है ना, रात है तो दिन है, सुर है तो असुर है। और इसी तरह जैसे कि अगर हम बता रहे थे कि जीवन है तो मृत्यु है, एंड इट गोज, आपके साथ साथ चलती है। कैसे? पूछिए, हर पल साथ साथ चलती है। व्हेन आई एम इनहेलिंग इट्स लाइफ और व्हेन आई एम एक्सहेलिंग इट्स डेथ, जीवन भी साथ है। श्वास श्वास में जीवन चल रही, श्वास श्वास में मृत्यु चल रही। इसीलिए तो कहते, श्वास श्वास पे सुमिरन कर ले, ना जाने कब श्वास आए, कब हमेशा के लिए चली जाए। तो ये बहुत फायदा पहुंचाएगा। देखो, असली संपत्ति को समझो। बच्चे संपत्ति के लिए माँ बाप को निकाल देते। जैसे मैं बता रहा था ना, श्री रामचरितमानस में तो राम अपने चरित्र से सिखा रहे हैं। क्या बता रहे हैं? प्राते उठी रघुनाथ, प्राते उठी रघुनायक, प्राते उठी रघुनायक, गुरपित मात के लावही चरण कमल। चरण कमल चापते हैं, उनको छूते हैं, आज्ञा लेते हैं, फिर काम करते हैं। और आजकल के बच्चे, तभी हम कह रहे कि प्रभु लोगों, असली संपत्ति को समझो। पूत कपूत बन जाते हैं धन के लिए, भाई भाई का गला काट रहा है। तो इज दिस डेस्टिन? क्या हमें ये करना चाहिए? नहीं। मेरे प्रभु लोगों, उठो, इस आनंद को प्राप्त करो। यहाँ पर है आनंद, यहाँ पर है शक्ति, यहाँ पर है शांति, ज्ञान है, भक्ति है, कंटेंटफुल। भगवान तो फ्री में दे रहे, जो पैसों की चीज खरीदते उससे नुकसान को पा रहे। पर ये अगर जपेंगे, ये फ्री है। अगर हम प्रसादम भी खाएंगे, वो भी ऑलमोस्ट फ्री है। उसको प्रभु का भोग लगा के हमारे को कुछ नहीं जाता। अपना श्रद्धा से जो भी कर रहे, भजन कीर्तन चैंटिंग, और कोई रीडिंग कर रहे, भगवान के बारे में पढ़ रहे, सत्संग को सुन रहे, दिस ऑल इज जस्ट फॉर फ्री। और जो महंगे महंगे मूल्यों में आ रही वस्तु, वो हमको नुकसान पहुंचा रही, बाहर से गलत अन्न खा रहे। इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरे प्रभु लोगों, मेरे भारत के वीरों, मेरे भारत के शूरवीरों, जागो जागो जागो, जागो, असली संपत्ति को पा जाओ। असली संपत्ति में तो आनंद आ रहा, असली संपत्ति तो भगवान की संपत्ति है। कृष्ण के नाम में आनंद है, ज्ञान है, भक्ति है, सौंदर्य है। इसीलिए कृष्ण दे रहे
कि कल को मुझे पता है मेरा बेटा मुझसे आके गाड़ी बंगला सुंदर स्त्री पैसा और ये सब मांगेगा। भगवान बहुत इंटेलिजेंट है, वो खुद ही बताते हैं, खुद ही नाम में डाल दिया ताकि आप सुख से रह सके। कृष्ण के नाम में छह चीजें मिलेंगी, ज्ञान भक्ति वैराग्य सौंदर्य धन और यश सबकी प्राप्ति हो रही। धीरे धीरे जपते जाइए और तरक्की करते जाइए। जैसे मैं पहली मंजिल पर जाऊंगा, एकदम नहीं पहुंच जाऊंगा, मुझे एक एक सीढ़ी कर कर चढ़ना पड़ेगा। तभी हम कहते ये बनिए सत्संगी बनिए, प्रभु लोगों जागिए, भारत के वीरों भारत के शूरवीरों, हरि नाम का नशा कीजिए। इस भौतिक जगत के नशे सब फीके, एक बार ये नशा लग जाए फिर आप सन्यासी बनेंगे, सत्संगी बनेंगे, भगत बनेंगे। प्रभु लोगों आप प्रभु बनेंगे, असल के प्रभु बनेंगे। जो मन से मैल है दूसरित धूमिल सब उतर जाएगा। ब्रह्मचारी बनिए, गोस्वामी बनिए, आचार्य बनिए, मेरे भारत के वीरों शूरवीरों, मेरे प्रभु लोगों, मेरे यारों। जाग जाइए, अभी भी जाग जाइए, असली संपत्ति को पा जाइए, ताकि आने वाले समय में हर एक घर में गौ का पूजा हो, हर एक घर में सत्संग हो। और हम जागेंगे फिर औरों को जगाएंगे। भाई का फर्ज ही यही है, खुद आत्मसात करे, सुख शांति को प्राप्त करे, फिर अपने भाइयों में बांटे। बांटने से हर चीज बढ़ती, सुख भी डबल होता, दुख आधे का आधा होता। दुख खत्म हो जाता, सुख बढ़ जाता। हर चीज को बांटिए, आपकी खुशी भी, आपका सत्संग भी, आपकी भक्ति भजन आनंद ज्ञान सब कुछ बढ़ता रहेगा। आपका धन बल वैराग्य आरोग्य बढ़ता रहेगा। मेरे यारों भारत के वीरों, भारत के पुत्रों जागिए, ताकि इस संपत्ति को आप प्राप्त करें। अपने माँ बाप को, पड़ोसियों को, समाज को, रिश्तेदारों को, हर जगह पूरी दुनिया में इसको बांटिए। आने वाले टाइम में इस तरह हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि देने के योग्य बनाइए, लेने के योग्य ना बनाइए। आप ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे, सच्ची खुशी तो देने में है। इसी तरह आप आने वाले टाइम में लोगों को नौकरियां देंगे, क्योंकि नौकरी करने वाला कौन, वो तो नौकर होता है, वो मालिक थोड़ी ना होता है। तो यहाँ नौकरी कौन करने आएगा? नौकरी क्यों नहीं करेंगे? अमेरिका से आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से आएंगे, जर्मनी से आएंगे। हमारे पास गौ माता है, हमारे पास मक्खन है, पनीर है, दूध है, दही है। हमारे पास इंडिया में, भारत में सुख संपत्ति है, संतों का खजाना है। और वृंदावन भी इतने करोड़ों रुपए छोड़ के अंग्रेज इधर आते ताकि कुछ तरक्की कर सके, उनको सुख और शांति इधर ही मिलती है। फिर खुद भी नाचते, हमको भी नचाते। तो भारतवासियों, भारत माता की जय बोलो और हरे कृष्णा बोलो, जय सिया राम बोलो। अपनी संपत्ति को पहचानो, अपनी संपत्ति को पा जाओ और सुख शांति से रह सकते और समाज को भी वसुदेव कुटुंबकम बढ़ा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं, जीव जागो गोरा चांदेर बोले। और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण भगवान हैं। वो कहते हैं, भारत भूमि ते जन्म हेल यार, जन्म सार्थक करी पर उपकार। पहले आप पाइए, फिर अपने भाइयों पे परोपकार करिए। आप हमेशा खुश रह सकते, आत्म शांति रहेगी और दूसरे को भी बांट सकते, उसे भी खुश कर सकते। यही असली खुशी है। हरि बोल। और क्या बताना चाहते, और हम एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहते हैं। क्रोध मत करिए, बड़ों बड़ों को क्रोध आ जाता है। जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, शांति को प्राप्त करेंगे। संतों के संग रहना चाहिए, क्योंकि ये संत बड़े परमार्थी, ये जानते परमात्मा को पाना। इनका संग करेंगे, आप भी परमात्मा को पा जाएंगे। क्रोध मत करिए, बड़ों बड़ों को क्रोध आ जाता। वाणी ऐसी बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए कि
औषधि बन जाए, हो जाए सबसे लगाव। अगर वाणी थोड़ी इधर उधर हुई तो हो जाएगा किसी के दिल में घाव। तो वाणी बहुत सोच समझ कर बोलनी चाहिए। चलिए आज आपको हम वशीकरण मंत्र दे देते हैं। कौन कौन लेना चाहेगा, हाथ खड़े कर लीजिए। मैं देख रहा हूँ बच्चों ने, माता बहनों ने, और ये वृद्ध ने, बूढ़ों ने भी हाथ खड़े कर लिए। बच्चे तो समझ गए, और ये नए लड़के ट्विटर इंस्टाग्राम वाले, ये जो है सब नई नई भोग्य वस्तुएं चला रहे, ये भी हाथ खड़े कर लिए। सबको वशीकरण अच्छा लगता है, सब कोई किसे बस में करना चाहता है। माताएं बहनें भी चाहती हैं कि चलो हम अपने घर वालों को बस में कर लें। और ये वृद्ध भी किए खड़े हाथ, वृद्ध भी दिख रहे मुझे, क्यों खड़े किए ये हाथ? ये शायद इसलिए, अब इस उम्र में भैया बूढ़ापे में किसको बस में करोगे? मेनका करोगे कि रंभा को बस में करोगे? तो फिर भी हम खुश हैं, हम आज दे देते हैं वशीकरण मंत्र। तो वशीकरण एक मंत्र है, वशीकरण एक मंत्र है। क्या है वो मंत्र? वशीकरण एक मंत्र है। लिख लीजिए, मोबाइल पे लिख लीजिए, नोट करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बल्कि वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके सुनिएगा। वशीकरण है एक मंत्र, तज दे वचन कठोर। खत्म। तज दे वचन कठोर। बस आज से फैसला कर लीजिए कि मैं तज दूंगा वचन कठोर। विनम्र बन जाइए। वाणी मीठी बोलेगा तो जगत को जीत लेगा। हम बोले एक बार, हम बोले एक बार, वाणी ऐसी बोलिए कि दूसरे का आपा खोए। आपकी वाणी आपको भी शीतल करे, दूसरे भी शीतल होए। अब एक व्यक्ति हमें बोला, मैं बताऊंगा नहीं, वो मेरी शहर का था मेरी शहर का था। वो क्या बोला कि, वो बोला कि वाणी ऐसी बोलिए। ऐसे भी लोग हैं, देखियो मेरे पागल, देखो ऐसे भी लोग हैं। बोला वाणी ऐसी बोलिए, सबसे झगड़ा होए। कैसी वाणी ऐसी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए। हम नहीं बोले, वो बोला था, हम बता रहे हैं। वाणी ऐसी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए, पर उससे कभू न बोलिए जो खुद से तकड़ा होए। तो हमें ऐसा नहीं बनना, हमें वाणी बोलनी है मीठी, जिससे आप भी जीतेंगे और जगत को भी जीत लेंगे। माना क्रोध को तजना कठिन, क्रोध को तजना कठिन, पर उतना कठिन भी नहीं, सरल बन जाएगा। कोशिश तो कीजिए, बहुत आसान है। कठिन मान लेंगे तो कठिन है, सरल मान लेंगे तो सरल है। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। भजन कीर्तन में लग जाइए, आनंद से जीवन जिए। सत्संग में लग जाइए, संतों का संग कीजिए। अपने आप क्रोध भरे वचन तज जाएंगे, और वाणी शीतल हो जाएगी, विनम्र बन जाएंगे। तो आइए मेरे साथ एक भजन गाएंगे। आज वृंदावन कौन कौन जाना चाहता है? जो घर बैठे वृंदावन जाना चाहते, भैया बिना टिकट के सफर करा देंगे। मेरे साथ हाथ खड़े कर लीजिएगा, मेरे साथ गाइएगा, मेरे साथ ताली बजाइएगा। क्योंकि हम बताए थे ना, ताली बजाने से लय लग जाता है, लय से लौ लग जाता है, लौ से डायरेक्ट परमात्मा से आमने सामने बात हो जाती है। आज वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। आज वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाके क्या करेंगे, किसको मिलने जाएंगे? आज बांके बिहारी को मिलने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है।
राधा कृष्ण को मिलने को जी चाहता है, बांके बिहारी को दिल चाहता है, जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। और क्या होगा वृंदावन में? यमुना का किनारा, आज यमुना में गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, आज वृंदावन जाने को जी चाहता है, आज नवद्वीप में जाने को जी चाहता है, वेस्ट बंगाल नवद्वीप मायापुर में जाने को जी चाहता है, श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने को जी चाहता है, चैतन्य महाप्रभु को देखने का जी चाहता है, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में अपना माथा रखने को दिल चाहता है, दिल चाहता है, जी चाहता है, दिल चाहता है, जी चाहता है, आज वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। और क्या होगा वृंदावन में? वृंदावन में है निधिवन, निधिवन को देखने को जी चाहता है, निधिवन में जाने को जी चाहता है, निधिवन में जाने को जी चाहता है, निधिवन में जाने को जी चाहता है। निधिवन जाके क्या करेंगे? रास रचाने को जी चाहता है, रास रचाने को जी चाहता है, निधिवन में जाने को जी चाहता है, आज वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को ये चाहता है, श्री कृष्ण के साथ रास रचाने को जी चाहता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय, श्री राधिका रानी सरकार की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, शील प्रभुपाद की जय 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 हो। तो प्रभु जी भक्ति करेंगे तो जीवन में उत्साह बना रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक खीर बनती है, खीर दूध चावल और चीनी डलता है, तो उसमें क्या दूध किसका प्रतीक हुआ? दूध हुआ कर्म का प्रतीक, और चावल दूध विश्वास का प्रतीक ले सकती है, विश्वास का प्रतीक, और चावल कर्म का प्रतीक, राइट। तो उसमें अगर मीठा ना हो, शक्कर ना डालें, तो उसमें क्या नहीं रहेगी? मिठास। तो मीठा क्या हुआ? भक्ति का प्रतीक। तो अगर जीवन में भक्ति है तो भैया जीवन सही, आनंद ज्ञान मिठास है। अगर नहीं, निरुत्साहित है, फिर जीवन उसमें मिठास नहीं रहनी। जैसे दुर्योधन ने, आप देखते हैं, सुई की नोक तक ना दी जब श्री कृष्ण उसके पास मांगने गए कि पांडवों को चल 5 गांव ही दे दे, लड़ाई खत्म कर, महाभारत नहीं होगी। पर दुर्योधन जी हैं जो वो बोले ना, कोई उत्साह नहीं जीवन में, सुई की नोक तक नहीं दी। पर पांडव तो 5 गांव में भी खुश थे कि भैया हमको राज्य नहीं चाहिए। उनके तो जीवन में उत्साह ही उत्साह था, ना मिले तो भी उत्साह था, युद्ध भी किया तो उत्साह था, भक्ति साथ थी, भगवान साथ थे, रथ भी अर्जुन का वही चला रहे। तो जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण है उसको क्या चिंता? चिंता और चिता तो जग में समान कहलाती है ना। तो
फिर भी मैं आपको ये बहुत अच्छा एक पोयम किसी कवि ने गाई थी, मैं आपको थोड़ी वो पढ़ के बताऊंगा, सुनाऊंगा। तो अपना जो है आज का भक्त चरित्र पढ़ने से पहले वो आपको बहुत, मेरे को बहुत आनंद आई, तो आपको भी बहुत आनंद आएगा। तो उसमें क्या बताते हैं, जब श्री कृष्ण कहाँ पर गए, इसको दुर्योधन के पास गए ये मांगने 5 गांव। तो ये उस टाइम की पोयम है, उसका व्याख्यान आपकी आंखों के एकदम सामने आ जाएगा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो क्या बोलते हैं उसमें, हरे कृष्णा जी, मैं पढ़ के बताता हूँ थोड़ा। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए। कहाँ आए, हस्तिनापुर आए। कौन से भगवान, भगवान कौन है, श्री कृष्ण भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। अपने साथ श्री कृष्ण भगवान पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, भगवान क्या बोले, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। क्या बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्ति बाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को गेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे है, दीप्त जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें। श्री कृष्ण क्या बोले, कौन कौन इनमें विराज रहे हैं, ये शतकोटि सरित, शतकोटि सूर्य, शतकोटि चंद्र, शतकोटि विष्णु, शतकोटि ब्रह्मा, शतकोटि महेश, शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि दंडधर लोकपाल। फिर क्या बोलते हैं आगे, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। अब बांध के दिखा, भूलोक अतल पाताल देख। अभी श्री कृष्ण और बता रहे हैं, अभी रुके नहीं, क्या बोलते हैं, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों की पड़ी हुई भू है, पहचान इसमें कहा तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जीवा से कड़ती ज्वाल, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन जो तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। क्या है वो संकल्प, याचना नहीं अब रण होगा,
जीवन जय या कि मरण होगा। और ये हो भी श्री कृष्ण की लीला ही है। वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आगे पीछे ऊपर नीचे सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। जैसे बताए ना, सब कुछ तो मुझ में लय है, मुझ में सृजन मुझ में मरण। इसी तरह वो क्या बताते हैं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। व्यास श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन कहां पर, हस्तिनापुर में, जब धृतराष्ट्र विदुर और सब लोग बाकी बैठे थे। जहां पर भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य सब बैठे थे। तो अब क्या है, थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर नागाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। आइए आज का हम अपना जो है शुरू करते हैं आरती कीर्तन। और आज में एक ही भक्त है गोकर्ण, उन्हीं के बारे में बताऊंगा। आई विल कीप इट शॉर्ट, नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा लंबा कर लेंगे, है ना। चलो मेरे पागलों, अभी शुरू करते हैं। मैं एक ही सिर्फ मंगल आरती गाऊंगा और एक सिर्फ नरसिम्हा जी की नरसिंह आरती गाऊंगा। उसके बाद वी विल रीड अबाउट भक्त गोकर्ण। आई विल नॉट टेक योर मच टाइम है। तो हालांकि मच टाइम तो चाहिए, जो अनंत तो सत्संग में ही है। गुड एसोसिएशन इज गिविंग डायरेक्शन सो दैट यू कैन वॉक करेक्टली एंड वेरी गुड और एक्सीलेंटली इन योर लाइफ। इट विल टेक यू आउट ऑफ द बैड एसोसिएशन। गुड एसोसिएशन इज वेरी नेसेसरी। पर चलिए, जितना भी समय लग पाता है आप थोड़ा मेरे को सुनने का प्रयास कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे आप सब्सक्राइब लाइक शेयर भी कीजिए। जैसे मैं आपको ये सेवा दे रहा हूँ, मैं भी भाइयों में बांट रहा हूँ, आप भी भाइयों में बांटे। जैसे मैं बताया ना, बांटने से सुख बढ़ता है, दुख कम होता है। तो बुरी चीज बांटने से अच्छा है कि उसमें क्या है कि आपको भी उसमें तकलीफ पड़ेगी, क्योंकि जैसे को वैसे तैसा। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, एक्शन इज ऑपोजिट एंड इक्वल टू इट्स रिएक्शन। तो हम अच्छा चीज बांटेंगे, जिंदगी भी अच्छा होगा। सुख बांटेंगे, सुख बढ़ेगा, और दुख बांटेंगे, वो कम होता जाएगा। तो आइए शुरू करें, मंगल आरती करते हैं। संसार दावा नलिनी लोका, त्राणाय कारुण्य घना घन त्वं प्राप्तस्ते कल्याण गुणार्णवशे। वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत, वादित्र मादन मनसोर सेन। रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना, श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादौ। युक्तस्य भक्तांस नियुंजतोपि, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, स्वाद्वन् तृप्तान्न हरिभक्त संघान्। कृत्वेव तृप्तिं भजत सदैव, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री राधिका माधवे और अपार, माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रतीक्षण स्वादन लोलुपस्य। वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। निकुंजोनुरतिकेले सिद्ध्ययालिभिर्युक्तेर आप्तिशन्या, तत्रादि दक्षाद अतिवल्लभस्य। वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। साक्षाद्धरित्वेन समस्त शास्त्रे, उक्सता भाव्यतेव सद्भिः। किंतु प्रभुर्य प्रिय एव दस्य, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो,
यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायंस्तु सन्तस्य शस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविंदम। हरि बोल। एक मुझे बात याद आ गई, जैसे मेरा एक दोस्त मेरे एक प्रभु जी बोले ये घंटी बजाता है। यस, हम घंटी बजा के लोगों को जगाते हैं। तो वो बोला बहुत अच्छी बात है, वो भी बहुत ज्ञानी पंडित हैं। वो बोले कि अंदर घंटा बजना चाहिए। बिल्कुल सही बोले, अंदर घंटा बजना चाहिए, मतलब अनहद नाद ओम करके जो बजता है, ओमकार अनहद नाद तभी बजेगा अगर मैं भगवान की भक्ति में निकलूंगा। जब कीर्तन प्रसादम अच्छे से करूंगा, भगवान को पढ़ूंगा, भगवान को सुनूंगा, भगवान को भोग लगा के अर्पण करके खाऊंगा। क्योंकि मेरा चेतना दूषित है, वो इसी तरह शुद्ध होगा। हमारा प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण इज वेरी नेसेसरी बिकॉज आवर कॉन्शियसनेस इज इम्प्योर। भक्ति से शक्ति मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, आनंद मिलेगा, फिर वो अंदर का अनहद नाद का घंटा बजेगा। फिर आप भी मेरी तरह घंटी बजा के दूसरों को जगाएंगे, घंटी बजाएंगे, करताल बजाएंगे, भजन जप कीर्तन करेंगे, खुद भी जागेंगे, दूसरे को जगाएंगे। फिर यहीं पे अदृश्य जगत से कनेक्ट हो जाओगे, जिसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोलते हैं। हर किसी में कृष्ण का दर्शन होगा, खुद को दास समझोगे और प्रभु का काम करोगे। हरि बोल। आइए थोड़ा नरसिंह आरती भी कर लेते हैं। जय नरसिंह देवता की, नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। इतो नरसिंगा पर तो नरसिंगा, यतो यतो यामि ततो नरसिंगा। नमस्ते नरसिंगाय प्रहलाद लाद दायिने। हिरण्य काशी पूर्वीक्ष शिलाटंक नखालये। इतो नरसिंगा पर तो नरसिंगा, यतो यतो यामि ततो नरसिंगा। बहर नरसिंगो हृदय नरसिंगो, नरसिंहादि शरणं प्रपदे। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम। दलित हिरण्यकश्यपु तनु भृंगम। केशवधृत नर हरि रूप, जय जगदीश हरे। जयो नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जयो नरसिंह देव। जयो प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जयो प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय श्रीला प्रभुपाद। जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, अमी तुम्हार कुकुर। जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। अमी तुम्हार कुकुर, तुम्हार कुकुर, तुम्हार कुकुर, अमी तुम्हार कुकुर। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। बोले सील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने क्या बताया, मेरी तरह आप भी घंटी बजाएंगे, लोगों को जगाएंगे। कब? जब अंदर घंटा बजेगा। क्या बजेगा? अनहद नाद, जो ऐसे बजता है ना, ओम। Because brothers' duty is to get self-realized first and share this peace and happiness with his brothers. खुशी तभी बढ़ती जाएगी, जीवन में आनंद आता जाएगा। आइए अपनी कथा शुरू करते हैं। तो भक्त गोकर्ण जी के बारे में है। हरि बोल। पूरा
पूर्व काल में दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगरी थी। वहां आत्मदेव नामक एक सदाचारी विद्वान तथा धनवान ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम धुंधुली था। वह बड़ी कलहकारिणी थी। उस ब्राह्मण दंपत्ति को सब प्रकार के संसारिक सुख प्राप्त होने पर भी संतान का अभाव बहुत खटकता था। उन्होंने संतान के निमित्त बहुत से उद्योग किए, परंतु सब निष्फल हुए। एक दिन इसी चिंता में ब्राह्मण घर से निकल पड़ा और वन में जाकर एक तालाब के किनारे बैठ गया। वहां उसे एक सन्यासी महात्मा के दर्शन हुए। ब्राह्मण ने उनसे अपने दुख का वृत्तांत कहा। महात्मा को ब्राह्मण पर बड़ी दया आई। उन्होंने ध्यान के द्वारा उसके प्रारब्ध को जानकर कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे प्रारब्ध में 7 जन्मों तक की संतति का योग नहीं है, अतः तुम्हें संतान की चिंता छोड़कर भगवान में मन लगाना चाहिए। परंतु ब्राह्मण को महात्मा के वचनों से संतोष नहीं हुआ। वह बोला, महाराज, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए। जैसे आमतौर पर आज लोग आजकल बोलते हैं, क्योंकि वट एवर दे आर थिंकिंग इज एंजॉइंग इज एक्चुअली सफरिंग। और थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ वाटर मिल रहा है, बट आज नहीं तो कल 8-10 साल बाद यहीं पे आना है। जैसे मैं बताया था ना, किसी को भैया 10 मिनट बाद आना है, ये दास बताया था कि किसी को 10 मिनट बाद आना है, किसी को 10 जन्मों बाद आना है, किसी को 10,000 तो किसी को 10 लाख। जल्दी आ जाएंगे तो सुखी रहेंगे। कंटेंटफुल, ब्लिसफुल, सक्सेसफुल इज हेयर। हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? हम आप में प्रभु को देखते, खुद हम दास समझते। जब हम बताएंगे तो हमें भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। आपकी खुशी हमारी खुशी है। वट एवर नॉलेज or whatever devotion or whatever satsang we are giving, later on when you apply this to your life, you will become happy. But first of all, automatically we will become happy because God is inside you. Krishna is in every particle, and even in Golok Vrindavan he is always giving his merciful blessings. तो अपनी ड्यूटी को निभाना चाहिए। तो प्रभु जी बोले, महाराज, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो संतान दीजिए, नहीं तो मैं अभी आपके सामने प्राण त्याग करता हूँ। ब्राह्मण के इस हठ को देखकर महात्मा ने कहा, तुम्हारा इस प्रकार हठ करना ठीक नहीं है। विधाता के लेख के विरुद्ध पुत्र प्राप्त होने से भी तुम्हें सुख न होगा, किंतु फिर भी तुम ना मानोगे तो ये फल ले जाओ, इसे तुम घर ले जाकर अपनी स्त्री को खिला दो, इससे तुम्हें पुत्र होगा। परंतु तुम्हारी स्त्री को चाहिए कि वह पुत्र उत्पन्न होने के समय तक पवित्रता से रहे, सत्य बोले, दान करे और एक समय भात खाकर जीवन निर्वाह करे, इससे तुम्हें अच्छी संतान होगी। ये कहकर ब्राह्मण को उन्होंने एक फल दिया। ब्राह्मण ने ले जाकर फल अपनी स्त्री को दे दिया। उसकी स्त्री ने सोचा, फल खाने से मुझे नियम पूर्वक रहना पड़ेगा और गर्भधारण से भी कष्ट होगा, और पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उसके लालन पालन में बड़े कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इससे तो बांझ रहना ही अच्छा है। ये सोचकर उसने फल अपनी गौ को खिला दिया और पति से झूठ मूठ कह दिया कि मैंने फल खा लिया। उन्हीं दिनों उसकी छोटी बहन गर्भवती हुई। धुंधली ने उसके साथ ये तय कर लिया कि जो संतान उसे होगी उसे लाकर वह धुंधली को दे देगी। समय आने पर धुंधली की बहन के एक पुत्र हुआ और उसने उसे लाकर धुंधली को दे दिया। लोक में ये प्रसिद्ध कर दिया गया कि धुंधली के पुत्र हुआ है और उसका नाम धुंधकारी रखा गया। 3 मास के अनंतर गो को भी एक बालक उत्पन्न हुआ। उसके सभी अवयव मनुष्य के से थे, केवल कान गो के से थे। कैसा था? मनुष्य के जैसा था, पर उसके कान थे जो गौ के थे, क्योंकि वो गौ से हुआ था, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण देखने में बड़े सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान थे। ये थोड़ी ही अवस्था में बड़े विद्वान और ज्ञानी हो गए। इधर धुंधकारी बड़ा दुष्चरित्र, आचारहीन, क्रोधी, चोर, निर्दयी और वैश्यागामी निकला।
वह माता पिता को भी बहुत दुख देता और उसका सब धन अपहरण कर वेश्याओं को दे आता। आत्मदेव उसके बर्ताव से बहुत दुखी होकर रोने लगे। तब गोकर्ण ने उन्हें समझाया और ज्ञान का उपदेश दिया। पुत्र के उपदेश से प्रभावित हो वह वृद्ध ब्राह्मण घर से निकल पड़ा और वन में जाकर भगवान श्री हरि के परायण हो उसने शरीर त्याग दिया। किसने? आत्मदेव ने, जो कि गोकर्ण और किसके? धुंधकारी के पिता थे। धुंधकारी दुष्चरित्र था और गोकर्ण महात्मा थे। पिता के चले जाने पर धुंधकारी ने उनका सारा धन नष्ट कर दिया और वह अपनी माता को बहुत सताने लगा, जिससे दुखी होकर उसने कुएं में गिरकर प्राण त्याग दिए। गोकर्ण ने भी अब घर में रहना उचित नहीं समझा और वह तीर्थ यात्रा के निमित्त वहां से चल दिए। उन्हें माता की मृत्यु तथा पिता के वनवास का तथा घर की सारी संपत्ति के नष्ट हो जाने का तनिक भी दुख न हुआ, क्योंकि उनकी सर्वत्र समबुद्धि हो गई थी। उनकी दृष्टि में ना कोई शत्रु था और ना कोई मित्र था। जैसे कबीर जी महाराज कहते हैं ना, कबीरा मांगे सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना काहू से बैर। तो इधर धुंधकारी 5 वेश्याओं को लेकर स्वच्छंदता पूर्वक घर में ही रहने लगा। एक दिन उन वेश्याओं ने उसे बड़ी निर्दयता पूर्वक मार डाला और उसके शरीर को किसी गड्ढे में डाल दिया। धुंधकारी अपनी दूषित कर्मों से प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और इधर उधर भटकता हुआ बहुत क्लेश पाने लगा। गोकर्ण ने जब उसकी मृत्यु का समाचार सुना तब गया जाकर वहां उसका श्राद्ध किया और फिर जिस जिस तीर्थ में वह गए वहां उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ उसे पिंड दान दिया। गोकर्ण तीर्थ यात्रा करके लौट आए। वह जब रात को घर में सोने गए तब प्रेत बना हुआ धुंधकारी वहां अनेकों प्रकार के उत्पात मचाने लगा। गोकर्ण ने देखा कि अवश्य ही ये कोई प्रेत है और बड़े धैर्य के साथ उससे पूछा कि तू कौन है और तेरी ये दशा किस प्रकार हुई। ये सुनकर धुंधकारी बड़े जोर से रोने लगा, किंतु चेष्टा करने पर भी कुछ बोल ना सका। तब गोकर्ण ने अपनी अंजलि में जल लेकर मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा और उस जल को उस प्रेत के ऊपर छिड़क दिया, जिससे वह पाप मुक्त होकर बोलने लगा। उसने बड़े दीन शब्दों में अपना सारा वृतांत कह सुनाया और उस भीषण यातना से छूटने का उपाय पूछा। गोकर्ण ने सोचा कि जब इसकी गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं हुई तब इसके लिए कोई असाधारण उपाय सोचना पड़ेगा। साधारण उपायों से काम नहीं चलेगा। उन्होंने प्रेत से कहा, अच्छा इस समय तुम जाओ, तुम्हारे लिए अवश्य कोई उपाय सोचेंगे, भय न करो। तो दूसरे दिन गोकर्ण ने कई विद्वान योगी और ब्रह्मवादियों से इस विषय में परामर्श किया। उन सबकी राय ये हुई कि भगवान सूर्य नारायण से इस विषय में पूछा जाए और वह जो उपाय बताएं वही किया जाए। गोकर्ण ने उसी समय सबके सामने मंत्र बल से भगवान सूर्य देव की गति को रोककर उनकी स्तुति की और उनसे इस संबंध में प्रश्न किया। सूर्य देव ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि इसकी श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, उसका 7 दिन में पाठ करो। जैसे मैंने बताया था, श्रीमद् भागवतम इज द इटर्नल साइंस। इट डज नॉट ओनली एक्सप्लेन हाउ टू लिव एंड डाई करेक्टली, बट ये उसके भी आगे पीछे ऊपर नीचे और अंदर से भी अंदर और बाहर से भी बाहर सब कुछ कलाएं इसमें जीवन मृत्यु की सिखाई गई हैं। भागवत क्या कहती है, भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं जन्म को उत्सव बनाओ और मौत को महोत्सव बनाओ। जन्म में हमेशा खुश रहने का, भगवान का नाम सुमिरन करने का, ज्ञान बल आनंद बना रहेगा। इससे क्या होगा? जो उत्सव मीन्स फेस्टिवल और मृत्यु तो भगवान से मिलने को जाना है, भगत उसी का नाम जपता है, अंत काल में भगवत धाम को जाना है। तो मृत्यु महोत्सव मतलब क्या बना? ग्रैंड फेस्टिवल। लाइफ इज ए फेस्टिवल एंड डेथ शुड बी अ
ग्रैंड फेस्टिवल, आनंद ही आनंद है भगत को तो, आनंद ही आनंद है। वो तो सिर्फ पर दुख देख के दुखी होता है, समाज को शक्ति कथा आनंद ज्ञान देना चाहता है। भगत खुद कुछ नहीं करता, वो तो जरिया बनता है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बिकम जीरो एंड मेक कृष्णा हीरो। जीरो बन के रहेंगे, निमित्त मात्र भव सव्य साची। यू जस्ट हैव टू बी द मीडियम, सिर्फ एक जरिया बनना है, आप हमेशा खुश रह सकते हैं। दूसरे के लिए जरिया, फिर वो भी जरिया बनेगा, वो भी खुश रहेगा, वो भी आगे इस धन दौलत, भगवान की कौन सी दौलत, धन दौलत, वो वाली धन दौलत नहीं जो हम मांगते हैं, जो हमारी चिंताओं का जड़ है। असली तो आध्यात्मिक संपत्ति, इससे खुश रह सकते हैं। इतना धन दौलत मिल भी जाए, असल का भौतिक दौलत क्या करोगे? चिंता में है, वो तो चिंता में है, हाय पैसा कर रहा। फिर भी हम कहते हैं काम काज छोड़ना नहीं, मत छोड़ो काम काज को, राम काज में लगा दो कि भगवान जो तूने दिया, जैसे दिया उस हिसाब से मैं अप्लाई कर रहा हूँ और तेरे को भोग लगा के खाना खा रहा हूँ। जितना दान पुण्य भगवान का सेवा कर सकता उतना कर रहा हूँ, क्योंकि आत्मा को तो परमात्मा पे जाना है, आपको तो भगवत धाम वापिस जाना है। नहीं तो भौतिक जगत में तो कुत्ता बिल्ली 84 लाख योनियों से बन के पशु पक्षी की योनि में आते रहे। तो डोंट वेस्ट योर वैल्यूएबल बर्थ ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ, यू वुड हैव टू गो बैक एज यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो अंश कभी सुख में रह सकता और भगवत धाम की प्राप्ति कर सकता जब अंश पूर्ण के कार्य में श्री भगवान श्री कृष्ण के कार्य में लगे। और भागवत के बारे में क्या बताते हैं? भागवत है अमर ग्रंथ, ये है मुक्ति पंथ, ये है भगवान की वाणी, ये है भगवान की कला सिखाने वाली, जिंदगी की मौत की आगे की पीछे की, ये है अमर ग्रंथ, ये है मुक्ति पंथ। राम भी यही है, श्याम भी यही है। तो भागवत ग्रंथ तो ऊपर से ऊपर है, आनंद ही आनंद है, इसका श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तो सूर्यदेव ने क्या बताया? इसकी श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, उसका 7 दिन में पाठ करो। ये सुनकर गोकर्ण श्रीमद् भागवत के पारायण में प्रवृत्त हुआ। हरे कृष्णा में तो बताते हैं, हमको ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि 7 दिन से तो क्या होगा, यू वुड हैव टू डू इट डेली। जीवन में तो आनंद डेली चाहिए, तो डेली कोशिश करिए, आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट पढ़िए, आनंद ज्ञान बल रहेगा। इनको पढ़ने से ऑटोमेटिक अपनी लाइफ में वो आने लगेगा। तो वी वुड हैव टू डू इट ऑन रिपीट अगर आनंद चाहते हैं। तो ये सुनकर गोकर्ण श्रीमद् भागवत के पारायण में प्रवृत्त हुआ। तो हमारे तो बताते हैं नित्यम भागवत सेवा, वी वुड हैव टू डू डेली, भागवत का सेवा करें, उसका आरती कीर्तन करें, उसको पढ़ें, श्रवण करें, है ना। अगर किताब एक जगह रखी रहेगी, आप उसको पढ़ेंगे नहीं तो कैसे कल्याण होगा? वंस अ रीडर देन ही विल बिकम वन डे अ लीडर, है ना। तो इसलिए पढ़ना चाहिए, हर कोई लीडर बनेगा। इंडिया में जैसे मैं बताता हूँ, नौकर तो नौकरी करता है, आने वाले टाइम में इंडिया मालिक बनेगा। हम नौकरियां लेंगे नहीं, देंगे। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया हर जगह से यहाँ पर नौकरी करने आएंगे। जैसे इतना करोड़ों अरबों का धन संपत्ति छोड़ के शांति और सुख के लिए इतने सारे जो बाहर के विदेशी हैं वहां पर भी भक्त हैं, वो सुख शांति पाने के लिए वृंदावन आते, फिर खुद भी नाचते, इसको आत्मसात करते सुख शांति को, आपको भी नचाते हैं। हरि बोल। थोड़ा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पठन रह गया। तो प्रभु जी यहाँ बताते हैं, गोकर्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत के पाठ का समाचार सुनकर आसपास के गांवों के बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। जिस समय व्यास आसन पर बैठकर गोकर्ण ने कथा कहनी आरंभ की, उस समय धुंधकारी प्रेत भी कथा मंडप में आया और बैठने के लिए इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। उसने देखा कि वहां 7 गांठों का एक ऊंचा सा बांस खड़ा है। वह वायु रूप तो था ही, उसी बांस की जड़ के एक छिद्र में घुसकर बैठ गया। क्योंकि वो वायु रूप था तो बांस के एक छिद्र में घुसकर बैठ गया। जो ही सायंकाल हुआ और पहले दिन की कथा समाप्त हुई,
लोगों ने देखा कि उस बांस की एक गांठ बड़ी कड़कड़ाहट के साथ टूट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ और तीसरे दिन तीसरी गांठ टूटी। इस प्रकार 7 दिनों में उस बांस की सातों गांठें टूट गई। और कथा समाप्त होते होते वह धुंधकारी प्रेत योनि को त्याग कर दिव्य रूप को प्राप्त हो गया। बोलो श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। तो उसके बाद क्या हुआ प्रभु जी, वो प्रेत योनि से निकलकर दिव्य रूप को प्राप्त हो गया। लोगों ने देखा उसके गले में तुलसी की माला पड़ी हुई है, मस्तक पर मुकुट विराजमान है, कानों में कुंडल सुशोभित है, उसका श्याम वर्ण है और वह पीतांबर पहने है। वह गोकर्ण के सामने आकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, भाई गोकर्ण, तुमने मुझ पर बड़ी दया की, जो मुझे इस प्रेत योनि से छुड़ाया। अब मैं इस दिव्य शरीर को प्राप्त कर भगवान के परम धाम को जा रहा हूँ। देखो मेरे लिए ये विमान खड़ा है और भगवान विष्णु के पार्षद मुझे बुला रहे हैं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, गोविंद विठल माधव बोल, हरि हरि बोल, गोविंद बोल, विठल बोल, माधव बोल, हरि हरि बोल। तो देखो मेरे लिए ये विमान खड़ा है और भगवान विष्णु के पार्षद मुझे बुला रहे हैं। ये कहकर वह सब लोगों के देखते हुए विमान पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। श्रावण के महीने में गोकर्ण फिर उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा कही। गोकर्ण महाराज ने श्रावण के महीने में उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा कही। कथा समाप्ति के दिन स्वयं भगवान अपने पार्षदों सहित हरि बोल उनके विमान को साथ लेकर वहां प्रकट हुए और जय जयकार की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। भगवान ने स्वयं अपना 5 जन्य शंख बजाया और गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपना चतुर्भुज रूप प्रदान किया। देखते देखते मंडप पे उपस्थित श्रोतागण भी विष्णु रूप हो गए और उस गांव के और भी जितने लोग थे वह सबके सब महात्मा गोकर्ण की कृपा से विमानों पर बैठकर योगी दुर्लभ विष्णु लोक को चले गए। भक्त वत्सल भगवान भी अपने भक्तों को साथ लेकर गोलोक को चले गए। इस प्रकार उस महान भक्त ने अपनी भक्ति के प्रभाव से गांव भर का उद्धार कर दिया। आनंद प्रभु जी नंद। हरि हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोरल ऑफ दिस कथा स्टोरी फैक्ट क्या है? देखिए इसका सूत्र देखिए आप कितना अच्छा है। एक बार मुझे एक अनिकेत प्रभु की याद आई, मैंने उनको पढ़ के ये सुनाई थी, आज मैं इसको सेकंड टाइम रीड किया हूँ। वो बोले कि भैया मेरा चप्पल खो गया, मैं चिंता में हूँ, एक मेरे फ्रेंड का हेलमेट खो गया। उसी तरह हम जो भौतिक जगत में भैया धन गाड़ी ये वो खो गया। इधर देखिए भक्त के पिता चले गए, गोकर्ण महाराज के माता चली गई, पर कोई गम नहीं। ये खुश ज्ञान है, भगवान में लगे हैं, लीन है, उनकी भी गति करवा दी, फिर गांव वालों की गति करा दी, फिर जो धुंधकारी प्रेत बना उसकी भी गति करा दी और गांव भर का उद्धार कर दिया। भगत स्वयं अपना नहीं समाज का भी उद्धार कर देता है। ऑन दिस गुड नोट मैं आपकी आज्ञा लेता हूँ। थैंक्स फॉर हैविंग गुड एसोसिएशन विद मी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन विहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम लक्ष्मण जानकी जय। बोलो हनुमान की। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल।